जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज के इस अंक में जानेंगे कि हमारे रुके हुए कार्य किस प्रकार पूर्ण हो सकते हैं। कई बार हमारे कार्यों का योग तो बना हुआ है, हम पूर्ण कोशिश करने के साथ करते हैं काम करने की, लेकिन हमारे कार्य कुछ ना कुछ उनमें अड़चन पैदा हो जाती है। विवाह आदि के कार्यों में विलंब हो रहा है, बच्चों की शादी में कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, ज़मीन खरीद ली मकान बनाने के लिए, सब कुछ है फिर भी बन नहीं रहा। कुछ काम ऐसे अटके पड़े हैं थे जिनको करने के लिए सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें लगी रहती हैं। किसी कार्य को करने के लिए धन इकट्ठा किया, वो किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हो गया। तो किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न हो, कोई भी अड़चन हो, चाहे धन संबंधित हो, व्यापार संबंधी हो, विवाह आदि मंगल कार्य संबंधी हो, संतान न हो रही हो, संतान सुख से वंचित हो, या फिर अपने घर में कोई बीमारी से पीड़ित हो, उन सब को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आप उनमें लगी हुई रुकावट को विघ्नहर्ता की प्रार्थना करके हटा सकते हैं। फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की रुकावट क्यों ना हो। और देखो, गणेश जी तो हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय है। विवाह आदि का कार्य हो तब भी गणेश जी का पूजन, मकान का मुहूर्त हो तब भी गणेश जी का पूजन। किसी भी पूजन को करने से पहले विघ्नहर्ता की पूजा की जाती है ताकि वह कार्य निर्विघ्न पूरा हो सके। तो यदि आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, किसी भी प्रकार से कार्य में रुकावट बनी है, तो गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको उनकी आराधना पूजा करनी जरूरी है। वैसे तो सब करते हैं, नित्य पूजा में गणेश जी की आरती कर लेते हैं या गणेश जी के किसी मंत्र को बोलकर अपनी पूजा का आरंभ करते हैं। लेकिन किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता जब होती है, जब हम किसी प्रयोजन के लिए उनकी पूजा करते हैं तथा उनसे प्रार्थना करते हैं, तो रुके हुए कार्यों को निर्विघ्न पूरा करने के लिए आपको गणेश जी महाराज की स्तुति करनी चाहिए। अब इसका एक विशेष उपाय है, क्या करना है आइए जानते हैं। गणेश जी महाराज के मंत्र ओम गम गणपते नमः, फिर से सुन लीजिए, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र की या गणेश जी के किसी अन्य मंत्र की जो आपको कंठस्थ हो, उसकी 11 माला नित्य प्रतिदिन करिए। और ये 11 माला एक संकल्प के लेकर आपको करनी है। संकल्प कैसे लिया जाता है? हाथ में थोड़ा जल रखें, जल रखकर आसन पर बैठकर गणेश जी महाराज से या जिस भी देवी देवता से आप संकल्प के लिए कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करें और प्रार्थना करके कहे कि मैं इतने पाठ आपके कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इनमें मेरी मदद कीजिए तथा इनको मेरे निर्विघ्न पूरा करिए। तथा इस मनोरथ के लिए अपना मनोरथ बताइए, इस मनोरथ के लिए मैं आपके ये पाठ का नियम लेती हूँ या लेता हूँ, आप इसे पूर्ण करें। तो ऐसे ही आप अपने जो है गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर वो जल किसी कटोरी बर्तन में रख लें, फिर उसे गमला आदि में
या ऊपर पर प्लांट हो कोई छत पे या आसपास हो, वहाँ पर आप डाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो गणेश जी महाराज के मंत्र की 11 माला आपको नित्य करनी है और ये कार्य आपको लगभग 4 महीने या 6 महीने या 8 महीने तक लगातार करना है। ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन गणेश जी की माला कर ली और उसके बाद जय श्री राम, कोई गणेश जी नहीं, ऐसा नहीं करना प्रभु। आप सब समझदार हैं, बहुत अच्छे साधक भी हैं और भगवान में विश्वास रखने वाले भी हैं, तो इसलिए आप सबसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गणेश जी के मंत्र की 11 माला करनी है नित्य प्रतिदिन। तुलसी की माला ना हो या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, या आपके पास चंदन की माला हो उससे भी कर सकते हैं। या अगर माला जाप नहीं कर सकते तो एक समय निर्धारित कर ले कि इतने समय तक मैं जाप करूँगा डेली, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, 25 मिनट तक, आधा घंटा, 1 घंटा, जितने भी आपके पास समय हो उस हिसाब से व्यवस्था बना लें और इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र जाप के लिए बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में मंत्र जाप नहीं किया जाता। या तो 3 तरह के जप बताए गए हैं। एक जाप मन मन में किया जाता है जिसमें होठ भी नहीं हिलते। दूसरा जाप विधि क्या है, जिसमें आप होठ हिला सकते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। और तीसरा में आप मध्यम आवाज़, जितनी आवाज़ आपको सुन सके सिर्फ इतनी आवाज़ में आप मंत्र का उच्चारण करें। तो गणेश जी महाराज के 11 मंत्र की 11 माला आपको रोज़ करनी है। अपनी मनोकामनाओं को रोज़ मन में रखते हुए माला का शुभारंभ करें और ये आपको शुभारंभ करना है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आपको इसका प्रारंभ करना है। चतुर्थी गणेश जी भगवान की होती है, मानी जाती है शास्त्रों के अनुसार। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आप इसको प्रारंभ करें और लगातार करते रहे, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। गणेश जी के 108 नाम का जाप करें। माला जाप करने के बाद गणेश जी के 108 नाम पढ़ें। या तो बाज़ार से कोई पुस्तक मिल जाएगी आपको जिसमें गणेश जी के 108 नाम हो, या आप गूगल से भी ले सकते हैं, वहाँ पर सब मिल जाएगी आपको। एक उपाय और, गणपति अथर्वशीर्ष बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही लाभप्रद है। गणपति अथर्वशीर्ष के यदि आप नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आपका कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जो पूर्ण ना हो। निर्विघ्न सब पूर्ण होंगे। और यदि कोई विघ्न आ रहा होगा तो आपको उस विघ्न को ये समझ लिए कि आपको पता भी नहीं लगेगा आपका कार्य कब पूर्ण हो गया। गणपति अथर्वशीर्ष भी आपको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा, नहीं तो पुस्तक भी मिल जाती है बाज़ार में, वहाँ से भी आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। यदि कोई गणपति साधना करना चाहता हो तो वो नियम लेकर करनी चाहिए। उसका नियम क्या है, 21 दिन में या 31 दिन में या 41 दिन में, वैसे तो 41 दिन में ही पूरा होगा। 1250 माला ओम गम गणपति नमः की 1250 माला 41 दिन में पूर्ण कर लीजिए और 41वें दिन यज्ञ हवन करवा लीजिए किसी ब्राह्मण को बुलाकर, यदि खुद नहीं कर सकते। तब आपका वो एक अनुष्ठान हो जाएगा। ऐसे साल में 3 या 4 अनुष्ठान आप कीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा उसका भी। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ नित्य करें। गणेश जी के 108 नाम का पाठ करें और साधारण साधना 11 माला प्रतिदिन करते रहें। कोई भी कर सकता है,
महिलाएं पुरुष सभी कर सकते हैं। महिलाएं भी ज़्यादा करने में अगर सक्षम है तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई देखो पुरुषों को तो अपनी ड्यूटी पर भी जाना है, और महिलाएं अगर घर में रहकर करना चाहें, उनका अगर मन है तो कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ गणपति महाराज की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें। प्रत्येक चतुर्थी के एक उपाय और, प्रत्येक चतुर्थी को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाए। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। मोदक का भोग भी लगा सकते हैं, मिष्ठान का। तो आप चाहें तो गणपति जी को बुधवार के दिन लगाएं, या महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, चतुर्थी को लगा लीजिए। गुरुवार पर लीजिए, मंदिर में जाकर पास के किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ गणेश जी को ताजी दूर्वा हरी उनके चरणों में समर्पित करें और वहीं उनसे प्रार्थना करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहे हमारे साथ। आप सभी स्वस्थ रहें, आपके कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, और आप हमेशा आपके घर में मंगल कार्य होते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।